आमंत्रित करता हूँ। राजभर जी शुक्रिया। पहले तो ये बताइए घोसी का प्रचार कैसा चल रहा है, और दूसरा ये स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या है मामला, और ये चाहते क्या हैं, इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं? देखिए, घोसी में कमल खिलने जा रहा है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत घोसी से लखनऊ तक पूरी नजर आ रहा है, क्योंकि जनता के बीच में लगातार हम लोग जन चौपाल कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी हम लोगों को बड़े संख्या में मिल रहा है, विश्वास भी लोगों का हमारे साथ बन रहा है। कमल खुद खिलेगा, आपके खिलाने से थोड़ी खिलेगा। हमेशा रहते हैं और यहाँ की स्थिति है जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ की स्थिति है वो स्थिति यह है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी ब्राह्मणों की हत्या कराया है, दलितों की हत्या कराया है, मुसलमानों की हत्या कराया है। तो यह घोसी की जनता भी इसको देख रही है। और जहां तक रही बात मौर्य जी के सवाल बयान का, तो उसके पीछे तो श्री अखिलेश यादव जी खुद खड़े हैं। 2022 में जब वो फरसा उठा करके जा रहे थे मूर्ति लगाने के लिए, तो क्या हुआ वो बात नहीं याद आ रही है कि इसके बयान के पीछे कौन खड़ा है? श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं। जब उन्होंने पीडीए का नारा दिया था कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे, हम क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे, तब से ही तो शुरू हो रहा है। अब तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए। वो सवाल इस जवाब देंगे कि क्या जो मौर्य जी कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब तक उन पर कोई एफआईआर नहीं, और मैं देखता हूं कभी उन पर एफआईआर नहीं होती, और कभी हुई भी होगी ना तो उनके मामले में तुरंत फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। नहीं, देखिए क्या है, कार्रवाइयां होंगी, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होगी। अभी तो मामला 2 बजे के बाद से ये तूल पकड़ा है, कल तक देखिएगा कितने कार्रवाइयां हो जाती हैं, कितने इन मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अरे स्वामी विवेकानंद जी को भी तो समझा करिए। विश्व के पटल पर उन्होंने कहा कि हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भूल जाते हैं कि जब 2022 में फरसा, वो भी 7वां जग गए थे फरसा उठा करके। और श्री अखिलेश यादव जी प्रयागराज जब जाते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तब ये वोट का ये नाटक करते हैं, ये हिंदू होने का ये नाटक करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, क्योंकि ना उनको पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल की अनुमति देता हूं। आसिम बकार, एक सवाल की सिर्फ अनुमति है जी। नहीं, देखिए अरुण राजभर जी ने कहा कि इसके पीछे अखिलेश जी हैं। अब मुझे तो पता नहीं, मैं आपको एक पैमाना बता दूं टेस्टिंग का। क्या? अगर 24 घंटे के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर हुई और जेल गए मौर्य जी, तो समझ जाइएगा अखिलेश जी करा रहे थे। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई और जेल नहीं गए, तो समझ जाइएगा बीजेपी करा रही है। ठीक। हाँ, अरुण राजभर 20 सेकंड। हाँ, देखिए वकार साहब को बड़ा मजा आता है, प्रदेश में इनका कुछ तो बचा नहीं है, और न ये कहीं चुनाव लड़ने की अब हैसियत में बचे हैं। हाँ, आऊंगा। अब खाली इनको झूठा बुला लेते हैं टीवी पर, ये हिंदू मुसलमान करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हिंदुओं की बात है तो मुसलमान को आना ही है, तो इनको मुसलमान बनाकर बैठा देते हैं कि चलो हिंदू मुसलमान बात शुरू करो। बताए ना समाजवादी पार्टी वाले कि जब ये प्रयागराज कुंभ में मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं, तब कौन सा ब्राह्मण के बात खिलाफ काम करते हैं? जब अयोध्या में जाते हैं, साधु संतों की शरण वंदना करते हैं, तब अब ये चीज नहीं याद आती। आपकी पार्टी का जब असदुद्दीन ओवैसी से कोई रिश्ता था अरुण जी? देखिए ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, वो अच्छे नेता हैं, वो बात करते हैं हिस्सेदारी की, वो बात करते हैं भागीदारी की। और ये क्या करते हैं? भारतीय समाज पार्टी भी, और ये आसिम बकार क्या करते हैं? की भागीदारी की बात कर रही। और ये तो खाली लड़ाने का काम करते हैं। इनको बस मिलना चाहिए कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो। इन्हीं के नेता ने कहा था कि हम फट जाए। थैंक यू अरुण, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फैलाने वाले लोग हैं। अच्छा, किसका खदेड़ा हो गया? हाँ, दूसरे राउंड में प्लीज। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, शुक्रिया आपका। ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं और आपकी पार्टी उस पर